लास्ट कल कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज इस चैप्टर को हम फ्री करेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसमें बाकी रह गए थे, वो कुछ क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं। कोई मुझे बताएगा लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था, किस टाइप का करवाया था? वो नॉर्मल क्वेश्चन है कि भाई 1 रुपए में इतने खरीदता है, 10% ये यानी या 20% का लाभ जो भी है, तो बताओ 1 रुपए में कितने बेचेगा? सेम रेट पे खरीदे और सेम पे क्या कर दे, बेच दे। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, कीमत और वस्तु दोनों का रेशियो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। उस टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए थे। नेक्स्ट टाइप में आगे क्वेश्चन लिखो। देखो, पैथर वस्तु, पैथर वस्तु बेचने पर 72, ठीक है ना, 72 वस्तु क्या कर रहा है यहाँ पे, बेच रहा है। कितनी सेल आउट कर रहा है? 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य के बराबर बराबर हानि होती है। तो लाभ या हानि परसेंट की ज्ञात करें। लाभ या हानि परसेंट क्या करें, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करें। क्वेश्चन ये था कि आप 72 वस्तु सेल आउट कर रहे हो, तो आपको 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने वस्तुओं के, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको ज्ञात करना है लॉस या प्रॉफिट परसेंट। करो भाई जल्दी से। यहां पर आपने 72 वस्तु खरीदी और 72 बेच दी, 72 खरीदी और 72 बेच दी, तो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। और वो नुकसान कितने का हुआ, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसमें टोटल हमारे 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। कभी बोलेगा कि कभी बोलेगा कि 72 वस्तु बेचने पर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। कभी लाभ के लिए बोलेगा, कभी हानि के लिए बोलेगा। यह बोलेगा कि 72 वस्तु खरीदने पर 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या हानि होती है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सबसे पहले हानि, लॉस। लॉस बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ये हमारा क्या होता है, लॉस होता है। लॉस बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब आपने यहां पर 72 वस्तु ही खरीदी और 72 बेच दी, आपको जो लॉस हुआ वो हुआ 72 वस्तु आपने बेची और क्या किया, 72 खरीदी। बैठो भाई बैठो। ओके ओके। वही कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे लॉस बराबर क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। हमने पहले क्या कर दिया था, एसपी माइनस सीपी। भाई एक बात तो हानि कब होगी, जब आप क्या कर रहे हो, ज्यादा में खरीद रहे हो कम में बेच रहे हो, ज्यादा में खरीद रहे हो कम में बेच रहे हो, तो अब क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। यानी कि यहां आपने 72 वस्तु ही खरीदी और आपने क्या कर दिया, 72 बेच दी, तो जो आपको लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, जो लॉस है, लॉस कितना है, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर। यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 9 गुणा एसपी। आएगा नहीं आएगा? अब यहां इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये माइनस का इस साइड में किसका आ जाएगा, प्लस का। तो कितना हो जाएगा, 9 एसपी
प्लस कितना हो जाएगा 72 एसपी बराबर में कितना आ गया 72 सीपी। 9 और 72 कितना हो गया 81। तो यहां पर जो आ गया वो कितना आ गया 81 एसपी बराबर है 72 सीपी। अगर मैं यहां पर देखता हूं सीपी बटे एसपी या एसपी बटे सीपी, इनका क्या कर लेते हैं पक्षांतरण। 81 यहां पर है गुणा में, और ये एसपी गुणा में नीचे किस में जाएगा भाग में, और ये 72 भी गुणा में नीचे कहां आएगा भाग में। क्या आ गया आपका सीपी बटे एसपी। उल्टा हो जाता है, ये वाला मान कहां जाएगा यहां पर, और ये वाला मान कहां आएगा यहां पर। तो ये देखो ये तो ऑलरेडी यहां सीपी रहा, ये एसपी कहां चला गया नीचे। 81 यहां पर था और 72 कहां गया नीचे। अब ये बताओ क्रय मूल्य कितना है खरीदने वाला 81 और बेचने वाला कितना है, तो क्या हो गया यहाँ पे लॉस हुआ या प्रॉफिट। कितने का लॉस हो गया, कितने का हो गया 9 का। तो यहां अगर मैं देखता हूं कि लॉस परसेंट कितने का हो गया 9 का, लेकिन कितने से होगा बेटा गुणा 100। अब यहां कट जाएगा 1/9, यानी आंसर आ जाएगा 100/11 से 1/9%। 11 से 1/9%। ये तो पूरा आपका था बेसिक तरीका। कौन सा था बेसिक। अब एग्जाम में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले एक बार आप इसे उतार लो। ये आंसर किस किस का आ गया था 11 से 1/9। M2 चाहिए, M1 से काम नहीं चलेगा। M2 चाहिए क्या, पहले M1 को तो उतार लो, M1 को तो उतार लो एक बार। उतार ले गया, सबने उतार लिया। दोबारा समझना भाई जिसके नहीं समझ आया। सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है 72 वस्तु सेल आउट करने पर, कितनी वस्तु 72 वस्तु सेल आउट करने पर आपको जो लॉस हो रहा है वो 9 वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है। तो इसमें पूरे मामले में आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, है ना। कुछ तो होगा, या तो लॉस होगा या क्या होगा प्रॉफिट। जो भी होगा उसको किसमें ज्ञात करना आपको परसेंटेज में, किसमें परसेंटेज में। तो भाई आपने यहाँ देखा कि सर इसमें आपको लॉस हो रहा है, तो भाई लॉस हो रहा है तो आपने भाई 72 खरीदी और 72 बेची, तो आपको जो लॉस हो रहा है ना, जो लॉस वो क्या हो रहा है 9 गुणा एसपी, 9 गुणा एसपी। अब यहां से इनका क्या किया भाई, इसको उठा के साइड में ले गए, तो कितना हो जाएगा 9 + 72 कितना हो जाएगा यहाँ पे 81। कितना हो जाएगा 81 एसपी बराबर में कितना आ जाएगा 72 सीपी। आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तो भी आंसर हो जाएगा, काटने से भी आंसर हो जाएगा, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां पर एसपी है और यहां पर क्या है सीपी। आपको चाहिए एसपी या सीपी, या तो आप एसपी बटे में क्या कर लो सीपी, या फिर क्या कर लो सीपी बटे एसपी।
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जब इसे करोगे भाई एसपी, तो एसपी के सामने कितना आ जाएगा, 72 बटे कितना हो जाएगा, 81। मतलब खरीदने वाला जो है कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 81, और बेचने वाला है वो कितना है, 72। तो भाई 81 की वस्तु आप 72 में बेच रहे हो, कितने का नुकसान हो गया, 9 का। लेकिन कितने से हुआ, 81 से। कितने से हुआ, 81 से, इंटो 100, इंटो 100 कर लोगे। अब देखो M2 इसका क्या देखते हैं, M2 मैंने माना एक वस्तु का है ना, एक वस्तु का एसपी है वो 1 रुपए मान लिया, कितना मान लिया, 1 मान लिया। टोटल बेची कितनी आपने, तो 72 का जो एसपी है कितना हो जाएगा, 72 रुपए। और आपको जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 9 रुपए का। तो सीपी कितना आएगा, भाई 72 में बेच दी, 9 का नुकसान हो गया। कितने में खरीदी थी, अरे बोलो भाई। यहां ये कह रहा है कि आपने है ना 72 में बेची है, कितने बेची है, 72 में, आपको लॉस कितने का हुआ, तो सीपी कितना आएगा यहाँ पे, 81 रुपए। कितना आ जाएगा, 81। अब आपको ज्ञात करना है लॉस परसेंट, कितने का, 9 का, कितने से, 81 से, गुणा 100, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 बटा 9%, यह आ जाएगा 11 से 1/9%। एक वस्तु का एसपी कितना मान लिया मैंने, एक, कुछ भी मान सकते हो, 1, 10, 20, 30, कुछ भी मान सकते हो आप, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक वस्तु का एसपी कितना मान लिया, एक। टोटल कितनी बेची आपने, 72, तो 72 का कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा भाई। एक का आएगा तो 72 का कितना होगा, 72 होगा। और 9 की हानि हो गई, यदि सेलिंग प्राइस 72 दे रखा है, लॉस 9 का है, तो सीपी कितना आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ लो यार, कितना हो जाएगा, 81। और यहाँ प्रॉफिट होता तो क्या होता, फिर इन दोनों का अंतर आ जाता, माइनस करता। ठीक है, उतार लो इसे जल्दी से। उतार लिया क्या, सबने उतार लिया, थोड़ा जल्दी उतारे भाई, ताकि आज इस चैप्टर को क्या करें, खत्म करें और एक नया चैप्टर शुरू करें। समझ में आ गया सबके। एक वस्तु का एसपी कितना माना, एक। टोटल कितनी बेची आपने, 72, तो 72 का कितना हो गया, 72 हो गया। और आपको लॉस कितने का हो रहा है, 9 का। यानी आपने सेल आउट किया, यानी जो सेलिंग प्राइस है आपकी वो है 72, कितनी है, 72, और लॉस कितने का हो रहा है, 9 का। तो आपका सीपी कितना आएगा, क्रय मूल्य कितना आएगा, 81। और एक चीज ध्यान रहे आपको, चाहे बात करें लॉस की, चाहे करें प्रॉफिट परसेंट की, हमेशा काउंट किससे करते हैं, सीपी से। किससे करते हैं, सीपी से। यानी 9 का लॉस हुआ, लेकिन कितने से हुआ, 81 से। का मतलब आपको पहले क्या चाहिए, सीपी चाहिए, क्या चाहिए, सीपी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। 72 वस्तु बेचने पर, 72 वस्तु बेचने पर, 72 वस्तु सेल आउट करने पर 9 वस्तुओं के, 9 वस्तुओं के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट काउंट करें। बताओ कितने समझदार हो गए सर। इन सब का गलत है भैया ना, तुम तो निकालना, ये गलत बता रहे हैं तुम्हारा गलत करवाने के चक्कर में। आप कितनी वस्तु बेच रहे हो, यहाँ पे 72 वस्तु बेच रहे हो, और 72 वस्तु बेचने पर आपको 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर, 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस सौदे में आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, है ना। तो कितने परसेंट का होगा, कितने परसेंट का होगा,
निकालो भाई जल्दी से। 100/7 गलत है भैया, सबका गलत है ना? बस एक बंदे को छोड़ के सबका क्या है, गलत है। फिर सही क्या आएगा तो है, सबका गलत है तो फिर सही क्या आएगा? देखो सामने भाई, यहां पर ये कह रहा है कि आप बेहतर वस्तु बेच रहे हो, एक वस्तु का एसपी कितना मान लो, 1 रुपए। एक वस्तु का जो है, एक वस्तु का यहां पर अगर मैं बात करता हूं, एक वस्तु का जो एसपी है कितनी, एक वस्तु का एसपी कितना मान लिया मैंने, 1 रुपए मान लिया। कितना मान लिया, एक। टोटल वस्तु कितनी बेची आपने, 72। तो 72 का कितना हो जाएगा एसपी, 72 रुपए। कितना हो गया, 72। आपको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 9 रुपए का। तो सीपी कितना आएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मार्कर मैंने 72 रुपए में बेचा, कितने बेचा, और मेरे को 9 का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, तो मैंने कितने में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 81 या 63, अरे घटाना था, कितना आएगा, 63। अब यहां पर आपको प्रॉफिट परसेंट देखना है, कितने का, 9 का, लेकिन कितने से, 63 से, गुणा 100, 9 एकम और 9 सत्ता 100 बटे, या फिर 14 सही 2/7। देखो अभी सबका सही था, इसका मतलब है, उतार लो इसको। कितना, 7.14 पॉइंट आगे निकाल लिया, भाग लगाए आगे, ये सही, इतना ही ठीक है, तो उतार लो। आपके ऑप्शन में तो 100/7 मिलेगा, भाग वाला तो फिर ज्यादा हो जाता है ना, या तो ये मिलेगा आपको या फिर ये मिलेगा, दोनों में से। ठीक है, आगे समझ में, छापो भाई जल्दी इसको छापो। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें, उतार लो जल्दी करो, उतारने में थोड़ा, लास्ट में उतार लेंगे सैनी, उतार लिया। ये चैप्टर तेरे को अच्छे से आना चाहिए यार, तेरी दुकान है तो प्रॉफिट लॉस के बारे में तो तेरे को पता होना चाहिए ना, है, वही काट ले जा। देखो ये सामने, चले आगे, अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये 72 वाला आंकड़ा ठीक है, 72 वस्तु खरीदने पर, खरीदना मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये कितनी, 72 वस्तु क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, खरीदने पर 9 वस्तुओं के, 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर, क्रय मूल्य के
बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो क्या ज्ञात करोगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। गलत भी हो सकता है, तुम ऐसे बहकावे में मत आ जाना किसी के में, ठीक है, तुम्हें खुद को निकालना है। ग्यारह से एक बटा दो, 12.5। हाँ भाई ऑप्शन बता जाओ, एक कह रहा है 12 सही 1/2, बी कह रहा है 11 सही 1/9। अरे ये की है 100/9। और बताओ भाई इसके अलावा, ऑप्शन तीसरा है 11 से 1/9 बी ऑप्शन में। हाँ भाई 12 से 1/, शाबाश मेरे पहलवान। और ये चौथा ऑप्शन कितना है, 9 सही 1/11। और पांचवा एनओटी। छठवा और लिख दो क्या, क्वेश्चन ही गलत है, हैं? क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई क्वेश्चन भी गलत हो, या फिर लिख देते क्वेश्चन ही पहली बार देखा है ना, ये सही है। एक ऑप्शन ये भी होना चाहिए, क्वेश्चन ही पहली बार देख रहे हो आप। तो अब की बार बात करेंगे भाई, है ना, टीसीएस से बात करेंगे, जो तुम्हारी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी ना एसएससी में, टीसीएस जीडी की, उनसे बात करेंगे भाई। एक ऑप्शन ऐसा भी डालो कि बच्चों को कुछ फायदा मिले उससे, है। हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, एक ऑप्शन ये भी आना चाहिए था तुम्हारे कि मेथड मास्टर सोल्व करें, है ना। सवाल किसका है, मैथ का। सोल्व कौन करेगा, क्योंकि पैसे कौन लेता है पढ़ाने के, मैथ वाला मास्टर पैसे लेता है, पैसे लेगा तो भाई सोल्व भी वही करेगा। ये तुम्हारा काम है क्या, है? तुम इतने नाजुक बच्चे हो, तुम्हारा काम है क्या सोल्व करना, ये तो हमारा काम है। देखो ये सामने आपने 72 खरीदी, एक का सीपी एक मान लो, एक वस्तु का सीपी कितना मान लिया मैंने, 1 रुपए। तो टोटल कितने खरीदी आपने, 72, तो 72 का सीपी कितना हो गया, 72 रुपए। और यहां पर आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है क्या, कितने का, 9 रुपए का। अरे भाई 72 में खरीदी, 9 का फायदा, चाहिए नहीं आपको, तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो कितने का फायदा हो गया, 9 का, कितने पे, 72 पे, गुणा 100, 9 एकम। अब बताओ 100 और 12 सही 1/2%। एक ऑप्शन दिख रहा है ए, ये भी लगभग सही था, इस बच्चे का भी सही था, इसने गलती कर दी यहां पर 2/4। हाँ हो जाती है, 19-20 तो गलती हो जाती है भैया ना, उम्र ही ऐसी है, गलती तो हो जाती है ना, इसकी कोई गलती नहीं है, उम्र की गलती है। तो एक जो आ रहा है ऊपर नीचे, इसकी गलती नहीं है, अच्छा है, ठीक है, उतार लो, छाप लो छाप लो। तो अगर मामला सीपी का है, मामला किसका है, सीपी का, तब तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी है मामला, 9 है तो 9, और 8 है तो 8, 7 है तो 7। अगर लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट आ जाएगा, और लॉस हो रहा है तो लॉस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उतारो से उतारो, समझ में आ गया, कोई दिक्कत।
कोई समस्या? ग्यारह से 1/9, 9 से 1/11, NOT, ये सारे क्या हो गए? फेल हो गए। क्वेश्चन गलत है, वो भी नहीं आया था ऑप्शन में, अब वाले ऑप्शन में डालेंगे जरूर। समझ में आ गई कहानी? सबके समझ में आ गई क्या? चले आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट टाइप में। किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है? यानी कि कोई हमारी वस्तु है, उसको कितने परसेंट? 10% प्रॉफिट पर क्या किया जाता है? सेल आउट किया जाता है। कितने परसेंट? 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि, लिखो आगे, यदि 60 रुपए कम में बेचा जाता तो 5% की हानि होती। 5% की क्या होती? हानि होती। तो क्या ज्ञात करोगे आप? सीपी, क्रय मूल्य। क्वेश्चन वापस से रिपीट कर रहा हूं। आप किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर सेल आउट कर रहे हो। कितने परसेंट? 10% प्रॉफिट पर क्या कर रहे हो? सेल आउट कर रहे हो। यदि यहां पर 60 रुपए क्या कर रहा है? ये कम में बेचता, ठीक है? कितना? 60 रुपए कम में बेचता तो उसे क्या होता? 5% का क्या होता? लॉस होता। कितने का होता? 5% का क्या होता? लॉस होता। कितने? 60 रुपए लेस देन में क्या करता? उसको सेल आउट करता तो उसे जो है 5% का क्या होता? लॉस होता। तो क्या ज्ञात करोगे आप? सीपी। करो भाई जल्दी से, देखिए करो करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए 2 मिनट का समय दिया जाता है आपको, जल्दी से। इस बच्चे को बागेश्वर धाम ले जाओ भाई, इसके तुक्के आसपास चल रहे हैं, है ना? इसके तुक्के आसपास चल रहे हैं। 400 ऑप्शन, ऑप्शन भाई, ए ऑप्शन है इसका 1200, बी ऑप्शन है इसका, बोलो इधर से, है 400, सी ऑप्शन भाई इधर से बोलो 800, और डी ऑप्शन 350 की जगह नोटी डाल दो, ठीक है? चलो बताओ, अब बता दो। 204 ऑप्शन और बढ़ाने पड़ेंगे क्या? देखो सामने, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर आपको सीपी नहीं दे रखा हो तो उस केस में सीपी कितना लेते हैं बेटा? 100। सीपी कितना लेते हैं? 100 लेते हैं। मैंने यहाँ पे सीपी कितना मान लिया? सीपी जो माना ये मैंने मान लिया 100। अब ये इसको है ना, एक बार तो क्या कर रहा है ये, यहां पर जो एसपी की बात करता हूं, एसपी विक्रय मूल्य की बात करता हूं मैं, एक बार तो ये 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ का मतलब कितना हो गया? 110। और फिर यहां पर 5% लॉस कितना हो जाएगा? 95। ठीक है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या कि सीपी 100 माना, एसपी एक बार 110 हो गया, दोबारा कितना हो गया? 95। और यहां पर बेटा पहले से कितने रुपए कम में बेच रहा है ये क्वेश्चन में? यहां क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 60। ये है कितना कम? 15। और 15 का मान क्वेश्चन में कितना है? 60। एक का मान आ जाएगा 60/15, कितना हो गया? 4। और गुणा कितने से करोगे? 100 से। बोलो कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। कौन सा? 400। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर एक जगह प्रॉफिट और एक जगह क्या हो? लॉस, दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। जैसे एक जगह 10% का लॉस, 10% का प्रॉफिट और एक जगह 5% का लॉस, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 15। 10 और 5 कितना हो गया? 15।
और अगर दोनों जगह क्या हो प्रॉफिट या दोनों जगह क्या हो लॉस, क्या हो जाएंगे ये माइनस, क्या हो जाएंगे माइनस। एक जगह प्रॉफिट और एक जगह लॉस, तब क्या करना है प्लस, और दोनों जगह लॉस या दोनों जगह प्रॉफिट तब क्या करना है माइनस। उतार लो भाई, ये वाला भी उतार लेना साइड में, एक जगह लाभ और एक जगह हानि तब प्लस, और दोनों जगह प्रॉफिट या दोनों जगह लॉस तब क्या करना है माइनस, तब क्या करना है माइनस करना है। उतारे भाई इसको, भाई सीधा सा कर लिए ना यहाँ पे, इसको तो हटा दो अबे। देखो सामने यहां पर एक जगह क्या था प्रॉफिट कितने का था 10% का, और लॉस कितने का था 5% का, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 15%, और इसका मान कितना दे रखा है 60, 1% का मान आ जाएगा 60/15 कितना हो गया 4, और कितना चाहिए आपको 100%, तो कितना हो जाएगा 4 × 100 कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। समझ में आ गई कहानी, एक जगह प्रॉफिट था एक जगह क्या था लॉस, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, और 15 का मान कितना है 60, एक का मान कितना आ गया 4, एक का मान कितना आ गया 4, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 400, 100 का मान कितना हो जाएगा 400। छाप लो जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन लिखवा दूं, पंडित जी कितना बाकी रह गया, उतार लो, उतार लिया। लिखो अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, यदि 75 रुपए अधिक में बेचा जाता, बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, 15% का क्या होता लाभ होता, तो सीपी ज्ञात करे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करे। किसी वस्तु को 5% प्रॉफिट पर, कितना 5% प्रॉफिट पर सेल आउट किया जाता है, यदि यदि कितना 75 रुपए अधिक में बेचा जाता, 75 कितना 75 75 रुपए अधिक में बेचा जाता, तो 15% का क्या होता प्रॉफिट, कितने का होता 15% का, तो क्या ज्ञात करोगे आप सीपी। 750, ओनली 50 है 750, 750। देखो भाई सामने यहां पर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, यहां पर जो दे रखा है मान कितना दे रखा है
5% का लाभ, और दूसरी जगह कितना दे रखा है 15% का क्या दे रखा है लाभ, दोनों जगह क्या दे रखा है लाभ दे रखा है, तो क्या हो जाएंगे माइनस, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस 5, टोटल कितना आ जाएगा 10%, और इस 10% का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 75, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, बस, और गुणा कितने से करना है इसको 100% से, तो कितना हो जाएगा 750। तभी एक बच्चा इधर कह रहा था कि सर 10% का आप मान लिख रहे हो कितना 75, तो 100 के लिए इधर एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो इधर भी कितने एक जीरो लगा दो, बात तो एक ही है ना भाई। एक बात तो 10% का मान कितना है 75 है, अब 10 को कितना बनाया, कितने जीरो लगाए, इधर भी क्या लगाना पड़ेगी एक जीरो। इतनी समस्या क्यों उत्पन्न कर रहे हो आप, पहले भाग दे रहे हो पॉइंटों में 7.5, फिर वापस गुणा कर रहे हो, है ना। उतार लो भाई, जल्दी से इसको उतार लो। अगला क्वेश्चन लिखवा दूं, अगला क्वेश्चन लिखवा दूं क्या, उतार लिया सबने। किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है, बेचा जाता है, कितने प्रतिशत हानि पर है 20% हानि पर बेचा जाता है, यदि यदि 70 रुपए अधिक में बेचा जाता, अधिक में बेचा जाता, तो 6% की हानि होती, हानि होती, तो क्या ज्ञात करोगे आप सीपी ज्ञात करोगे, क्रय मूल्य ज्ञात करे जल्दी से। अब तो होना चाहिए यार, 3 क्वेश्चन करवा दिए सेम ही, सबका आ गया आंसर 500 आ गया ना, 500 सबका आना चाहिए आंसर। दोनों जगह क्या हो रही है हानि हो रही है, दोनों जगह क्या हो रही है हानि हो रही है। एक जगह कितने की हो रही है 20% की, और एक जगह कितनी हो रही है 6% की, तो 20 माइनस 6 कितना आ गया 14%, और ये मान किसका है 70 का, तो 1% का जो मान आएगा वो आएगा 70/14। इसके आगे कितने जीरो लगाने हैं 2 जीरो, कितने जीरो लगाने हैं 2 जीरो, उतारो जल्दी से इसको। अगले चैप्टर का नाम लिखो, कौन सा पढ़ोगे, डिस्काउंट, इसी के साथ करवा देते, डिस्काउंट इसी का पार्ट है, और उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे देखने को, है ना। एक तो आपका चलता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बट्टा, वहां से आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। उतार लिया यहां तक सबने उतार लिया। अगला चैप्टर लिखो, दोबारा समझाना है, बट्टा, बट्टी नहीं छूट है, डिस्काउंट का मतलब क्या होती है छूट, बट्टा या छूट। क्या नाम है तेरा, देवेंद्र स्वामी, देवेंद्र स्वामी, अच्छा कौन से गांव से बिलोंग करता है बेटा तू, अच्छा कोटपुरली से बिलोंग करता है, तो तूने गांव में एक चीज सुनी होगी कि ये छोरा बट्टा हो गया, इसका मतलब
12 वाट है ना। इसका मतलब समझते हो आप, इसका मतलब ये है कि उसको छूट ज्यादा मिल गई। छूट क्या मिल गई? ज्यादा। और छूट मिलते ही क्या हो गया? बट्टा हो गया। क्या हो गया? बट्टा। अब उसी बट्टा को मैं पढ़ा रहा हूं गणित के अंदर। कहां पढ़ा रहा हूं? गणित के अंदर। अब समझ में आ गई छूट क्या चीज है? समझ गो ना। और बढ़िया एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। मेरे पास खूब एग्जाम्पल रखे हुए हैं तेरे जैसों के लिए, सुरक्षित है सारे के सारे, है ना। तो जैसे जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा एग्जाम्पल, तो टेंशन ना ले। देखो डिस्काउंट का मतलब समझते हैं क्या है डिस्काउंट, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे नहीं बनते। सबसे पहले एक तो हमारे पास होता है एमपी, एक होता है हमारे पास एसपी, एक होता है हमारे पास सीपी। पहले ही चीज समझो आप, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एमपी क्या होता है। एमपी या एमआरपी, एमपी या एमआरपी। एमपी ये वाला नहीं है जो अभी चुनाव होंगे, है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। एमआरपी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, और सीपी का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोले तो अंकित मूल्य। क्या? अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। जैसे आप जाते हो किसी दुकान पे, है ना, आपको ये मार्कर लेना है, तो आप जाते क्या चेक करते हो? इसकी एमआरपी। जैसे लिखा हुआ कितना है? 10 रुपए। अब दुकानदार आपसे कह रहा है मुझे तो 12 रुपए चाहिए। कितने चाहिए? तुम क्या कर लेते हो? जिद कर लेते हो ना, 10 से ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इस पे लिखा हुआ अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य यानी 10 रुपए, 10 से ज्यादा नहीं ले सकता। जो वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य है उसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य, एमआरपी कहते हैं। जो उस पर क्या कर रखा है? अंकित कर रखा है, उसी को क्या कहते हैं हम? एमआरपी कहते हैं। जैसे आपने ये मार्कर खरीदा, अब देखो अगर मैं बात करता हूं एमपी, एसपी और सीपी की, अंकित मूल्य समझ में आ गया बेटा? जो मूल्य लिखा हुआ है ना। जैसे बात करते हैं 10 से, यहां एमआरपी कितना लिखा होता है? 10, तो अंकित मूल्य कितना हो गया? 10। मान लो कहीं 50 लिखा हो तो 50 आ जाएगा, 40 लिखा हो तो 40 आ जाएगा, ठीक है। यहां अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको दुकानदार, ये जो मार्कर था ये 10 रुपए का था, इसमें लिखा हुआ कितना मूल्य था? 10। अब आपको छूट देके 8 रुपए में दे रहा है। कितने में दे रहा है? 8 रुपए में दे रहा है। अगला बेच रहा है, अगला बेच रहा है, तो 8 रुपए क्या हो गया उसके लिए? एसपी। और आपके लिए क्या हो गया? आप खरीद रहे हो, आपके लिए क्या हो गया? सीपी। आपके लिए क्या हो गया? सीपी। बात समझ में आ गई क्या भाई? एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? एसपी, विक्रय मूल्य। अब आप खरीद रहे हो, आप इसे खरीद रहे हो, कितने में खरीद रहे हो? 8 में। मैंने कहा 10 वाला मामला, ये 10 का मामला कितने में लेके आ रहे हो आप? 8। तो इसके लिए तो ये एसपी हो जाएगा, लेकिन आपके लिए किसका काम करेगा? ये सीपी का। सीपी बोले तो क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई, बेटा किस पे खरीदी गई है? 8 रुपए पर। तो 8 क्या हो गया आपका? आपके लिए तो 8 क्या काम कर रहा है? ये आपके लिए है। किसके लिए है? आपके लिए। और ये किसके लिए है? दुकानदार के लिए। किसके लिए? दुकानदार के लिए। 8 रुपए आपके लिए काम कर रहा है क्रय मूल्य का, लेकिन वही 8 रुपए दुकानदार के लिए किसका काम कर रहा है? एसपी का। बात समझ में आ गई क्या? आइए नहीं। अब सुनना मेरी बात बेटा, ये अभी कह रहा था देखो 10 रुपए की वस्तु 8 में बेच रहा है, तो ये एसपी था, है नहीं था। मतलब यहां पर आपको डिस्काउंट परसेंट देगा, तब क्या प्राप्त होगा? एसपी। अंकित मूल्य में से आपको छूट मिलेगी तो प्राप्त क्या होगा? एसपी। और अगर आप किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस पर आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट, तब भी क्या होगा आपका? एसपी। तब भी क्या होगा? एसपी। मान लो 100 रुपए में खरीदा, 10 का फायदा कितने में बेच दिया? 110 में। तो में खरीदा, 10 का फायदा कितने में बेच दिया? 110। तो 110 आपके लिए क्या हो गया? एसपी हो गया। क्या हो गया? एसपी। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर 120 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए की छूट दे दी, कितने बेच दिया? 110 में। तो छूट देने के बाद हमेशा क्या आता है? एसपी। क्या आता है? एसपी। बात समझ में आई या नहीं आई?
सबके आगे क्या समझ में कि छूट देने के बाद क्या मिलेगा, एसपी, और क्रय मूल्य पे लाभ कमाया जाएगा तब भी क्या होगा, एसपी। बेटा एक वस्तु का एसपी अलग अलग नहीं हो सकता, एसपी तो क्या होगा, एक ही होगा। अब बात करते हैं कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं डिस्काउंट परसेंट की, तो ये हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा, ये दिया जाएगा किस पे, एमपी पे। किस पे दिया जाएगा, एमपी पे। एमपी का मतलब क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य। जैसे अगर मैं बात करता हूं 10% की छूट दी तो इसे लिखा जाएगा 1/10। कितना लिखा जाएगा, 1/10। इसका मतलब आपका जो एमपी और एसपी का जो रेशियो है वो आएगा 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 9। यानी 10 रुपए के ऊपर आपको छूट कितने की मिल गई, 1 की। तो 10 आपका क्या हो गया, अरे बोलो आवाज नहीं आ रही, और छूट कितने की मिल गई, 1 की। तो आपका बेचने वाला मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया। बात समझ में आ गई क्या, आई या नहीं आई। छूट हमेशा किससे दी जाएगी, एमपी से या एमआरपी से, अंकित मूल्य से। छूट हमेशा किससे दी जाएगी, अंकित मूल्य से। और देखते हैं इसमें ना, देखो सामने अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि डिस्काउंट दे रहा है बंदा, जैसे अभी मैंने कहा कि किसी वस्तु का एमपी कितना था, एमपी था 100, कितना था 100, और यहां पर आपको छूट दे रहा है। अगर यहां पर D1 दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, कितने का दे रहा है, 10% का। तो आपने कहा सर ये 100 था और यहां इस पे 10% की छूट दे दी, कितने की दे दी, 10% की, यानी कितने रुपए की छूट दी, 10 की। तो अभी आप यहां 100 में से 10 घटाओगे तो 90 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी। क्या हो जाएगा बेटा, एसपी। एसपी क्या हो गया, एसपी बराबर हो गया क्या, एमपी माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य माइनस छूट। देखो ये बताया मैंने अभी आपको, कहां बताया बेटा, ये देखो यहां पर एसपी क्या होगा, इधर से जो एसपी होगा वो क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, और इधर से एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी प्लस में प्रॉफिट। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मतलब एसपी की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, एसपी अंकित मूल्य में से किसको घटा दो, छूट को, या क्रय मूल्य में किसको जोड़ दो, लाभ को, तब भी क्या आएगा, एसपी आएगा। तब भी क्या आएगा, एसपी आएगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई क्या, आई या नहीं आई। अब देखना और देखते हैं, यहां पर आ गया था मैं। अब देखो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि आपको चाहिए एसपी, क्या चाहिए, एसपी। या फिर एक काम करते हैं, यहां पे डिस्काउंट लिख लेते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एमपी गुणा 100 माइनस D1 अपॉन में 100, कि यहां पर कितना था 100, कितना था 100, गुणा 100 माइनस 10 बटे कितना हो गया 100। तो यहां आ जाएगा 100 गुणा 90 बटे कितना हो गया बेटा 100, 100 से 100 कट गया, ये 90 आ गया। और ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा आपका एसपी। डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा एसपी। इधर भी क्या हो गया आपका एसपी। एसपी कितना आ गया 90, या मैंने 100 मान के किया। जैसे मान लो आपको 2 3 4 क्रमागत छूट दे रहा है। जैसे अगर आपको कह रहा है ये बंदा कि आपका जो एमपी है, ध्यान से देखना, एमपी कितना है बेटा 100, आपको D1 मिला 10% और आपको D2 मिला कितना 20%। तो आपको क्या चाहिए, एसपी का मान। आपको क्या चाहिए, एसपी का मान। ठीक है बेटा। अब इस चीज को समझना आप कि यहां सर जो आपका था एमपी 100 था, इस पे आपने 10% की छूट दी, कितने की दी 10% की छूट, यानी कितने रुपए की छूट दे दी 10 की। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा 90। ये तो आपकी पहली छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आ गया कितना 90। फिर 90 भी वापस छूट मिलेगी, दूसरी कितना 90 गुणा 20/100, कितने की छूट मिलेगी 18। कितने से घटाओगे बेटा 90 में से, कितना बचा 72। ये आपका क्या आ गया एसपी। कितना आ गया एसपी। अगर मैं देखूं यहां पर कि ऑल आउट छूट कितनी मिल गई आपको, ऑल आउट छूट कितनी मिली भाई, पहली छूट तो 10 और दूसरी कितनी 20। तो आप अगर डिस्काउंट की बात करते हैं यहां पे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना है बेटा, ये आ जाएगा 100 माइनस 72, कितना आ जाएगा 28%। कितना आ जाएगा 28 आएगा नहीं आएगा। कुल छूट कितनी मिल गई, टोटल छूट देखी जाए तो कितनी हो जाएगी 28%।
यही होगा भाई। 100 का मामला कहाँ आ गया, 72 पे आ गया। तो छूट कितने की मिल गई यहाँ पे, 28% की। छूट कितने की मिल गई, 28% की। बात समझ में आई नहीं? अब इसी चीज को मैं देखो यहां अगर लिखता हूं, इस चीज को यहां पर, आपका जो एसपी है वो हो गया 100, या 100 की जगह एमपी लिख लो, एमपी या एमआरपी गुणा 100 माइनस D1 बटे में 100, आगे भी चलता रहेगा 100 माइनस D2 बटे में 100, आगे D3 D4 D5 जितना भी है। जैसे अगर पहली छूट कितने की मिल रही थी, 10 की, तो यहां कितना हो जाएगा 100 गुणा 90 बटा, और यहां कितना हो जाएगा 80 बटा 1 2 1 2, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 9 अंटा कितना हो गया 72। ये आपका एसपी कितना आ गया 72। आगे की बात समझ में सब क्या या नहीं आई? अब देखो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। ये यहाँ 10% है और यहाँ कितना है 20%। आपका जो D1 है बताना कितना है, D1 है 10% और D2 बताना बेटा कितना है 20%। अब इसको मैं कितना लिख सकता हूं 1/10, और इसको कितना लिख सकता हूं 1/5। हमेशा नीचे नीचे ओरिजिनल नंबर आता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर हमेशा नीचे क्या आता है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ऊपर क्या आता है इसका रिजल्ट, ऊपर क्या आता है रिजल्ट या परिणाम। मतलब आपका एमपी कितना है और डिस्काउंट मिल गया, एमपी कितना है और क्या मिल गया डिस्काउंट। तो देखो एमपी एसपी का रेशियो, 10 की वस्तु कितने में बेचेगा बेटा 9 में, और 5 की वस्तु कितने बेचेगा 4 में। इधर कितना हो गया 50 और इधर कितना हो गया 36। 50 की वस्तु 36 में लेके आ रहे हो आप, कितने का फायदा हो गया। तो यहाँ पे जो छूट मिली डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना मिला यहाँ पे कि देखो ये 50 से कितना आ गया 36, तो कितने की छूट मिल गई 14 की। लेकिन कितने से मिला 50 से गुणा 100, कितना हो जाएगा 28%। आपको जो छूट मिली वो कितनी मिली 28%। बात समझ में आई नहीं आई? तो आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, आप चाहो तो किससे कर सकते हो इसको, और रेशियो से कर सकते हो, अनुपात से कर सकते हो। ठीक है, हाँ बेटा ये करेंगे कल की क्लास में, यानी सोमवार से स्टार्ट करेंगे इस चीज को। कब से स्टार्ट करेंगे क्या, इसी का एक तरीका और है, वो कौन सा है, वो है a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। तरीके मैं सारे बताऊंगा आपको, लेकिन आगे वाली क्लास में देखेंगे कि आज तो होगा नहीं है ना। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे